तो बात करते हैं सौरभ जोशी और अवंतिका की शादी की, जिसको लेकर कई सारे लोगों का सवाल है कि क्या अवंतिका भट्ट ने सौरभ जोशी से सिर्फ पैसे के लिए शादी करी है? क्या सौरभ जोशी ने भी सिर्फ शादी अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए करी है? क्या सच में दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ वाली केमिस्ट्री नहीं है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड सौरभ जोशी की शादी के बाद सोशल मीडिया पर एक डिस्कशन बार बार देखने को मिलता है, और वो डिस्कशन है कि अवंतिका भट्ट और सौरभ जोशी के रिलेशनशिप को लेकर चीज़ें ठीक नहीं हैं। कई लोगों का मानना है कि अवंतिका ने सौरभ से सिर्फ पैसों के लिए शादी करी है। वहीं कुछ लोगों को लगता है कि सौरभ ने भी शादी सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स की मर्जी के लिए और खुशी के लिए करी है। लेकिन ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई? देखो, अगर आप पुराने व्यूअर्स हो तो आपको याद होगा कि सौरभ जोशी पहले अपनी वीडियोस में एक लड़की के साथ काफ़ी नज़र आते थे, जिसे ऑडियंस साहिल की मम्मी या प्रिया के नाम से भी जानते थे। उसकी बॉन्डिंग को देखकर व्यूअर्स को लगता था कि शायद दोनों के बीच में कुछ स्पेशल है। दोनों की केमिस्ट्री ऑडियंस को काफ़ी नेचुरल लगती थी और कई लोग फ्यूचर में उन दोनों को साथ देखने की उम्मीद भी कर रहे थे। लेकिन फिर अचानक से सौरभ की शादी अनाउंस हो गई, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जिस लड़की के साथ शादी हुई उसका नाम अवंतिका था, और उससे पहले ऑडियंस ने कभी सौरभ जोशी और अवंतिका को साथ में नहीं देखा था। यहीं से लोगों के दिमाग में सवाल आने शुरू हुए, और फिर लोगों ने पुरानी वीडियोस को याद करना शुरू किया। सौरभ कई बार ओपनली अपने व्लॉग्स में बोल चुके थे कि वो अपने पेरेंट्स की पसंद की लड़की से ही शादी करेंगे। उन्होंने कई बार ये भी कहा था कि उनके लिए पेरेंट्स की खुशी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। इसी वजह से कुछ व्यूअर्स को लगता है कि शायद ये एक ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज थी, जहाँ फैमिली की चॉइस को इम्पोर्टेंस दी गई। लेकिन धीरे धीरे इस डिस्कशन में और डायरेक्शंस आ गए। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अवंतिका ने सौरभ से सिर्फ इसलिए शादी की है क्योंकि सौरभ काफ़ी सक्सेसफुल और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग क्रिएटर है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए कि किसी की अरेंज मैरिज हुई है और लड़का फाइनेंशियली सक्सेसफुल है, इसका मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले ने पैसे के लिए ही शादी की हो। लेकिन कई लोगों का कहना है कि ये नैरेटिव बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है बिकॉज शादी से पहले जब अवंतिका का फेस रिवील नहीं हुआ था, तब अवंतिका बोलती थी कि वो तो सौरभ के व्लॉग में नहीं आएगी। एक ब्लॉग में बहुत क्लियरली अवंतिका ने मेंशन किया था कि उसका काम अलग है और सौरभ का काम अलग है, एंड शादी के बाद वो ब्लॉग्स नहीं बनाना चाहती। वो फाइनेंशियली खुद इंडिपेंडेंट होना चाहती है। उसकी फाइनेंस में एक प्रोफेशन है जहाँ पे वो जॉब करेगी, सौरभ को सपोर्ट करेगी, बट वो व्लॉग्स में क्यों आएगी, ना ही वो व्लॉग्स बनाएगी। लेकिन शादी होते ही लोगों ने देखा कि अवंतिका के नाम पे काफ़ी व्यूज़ गेन किए जा रहे हैं, पहले उसके फेस रिवील को लेकर, फिर शादी को लेकर, एंड उसके बाद भी काफ़ी सारे फैमिली ड्रामा में अवंतिका के नाम से ही वीडियोस आते थे जहाँ पे व्यूज़ मिलते थे। इनफैक्ट रिसेंटली अवंतिका घर पर नहीं है, ये बोलकर सौरभ जोशी ने काफ़ी व्यूज़ कमाए, और उसके बाद अवंतिका पे खुद एक सॉन्ग भी निकाल दिया। देखो, अब अगर हम लॉजिकल सोचें तो ये भी पॉसिबल है कि अवंतिका ने भी अपने पेरेंट्स की मर्जी और फैमिली की एडवाइस को इंपॉर्टेंस दी और शादी की हो सकता है जब रिश्ता आया हो तो दोनों फैमिलीज़ को वो रिश्ता पसंद आया हो, तब उन्होंने सिंपली हाँ कर दी। हर अरेंज मैरिज के पीछे कोई हिडन मोटिव हो, ये मानना सही नहीं है। लेकिन रूमर्स यही नहीं रुकते हैं। लोगों को लगता है कि अवंतिका के नाम पे सौरभ को व्यूज़ मिलते हैं, और अवंतिका भी इस चीज़ को एंजॉय करती है। कई व्यूअर्स का कहना है कि वीडियोस में सौरभ और अवंतिका की केमिस्ट्री उतनी स्ट्रांग नहीं लगती जितनी एक न्यूली मैरिड कपल की लगनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि दोनों अक्सर छोटी-मोटी बातों पर आर्ग्यू करते नज़र आते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनके इंटरैक्शन बहुत ऑकवर्ड है। उनके बीच में पति-पत्नी जैसा रोमांस दिखता ही नहीं है। वो दोनों अभी भी बच्चे लगते हैं, शायद इसलिए बिकॉज़ वो लोग एज में छोटे हैं, बट स्टिल। ऑनेस्टली क्या हम सिर्फ 15-20 मिनट के एडिटेड ब्लॉग को देखकर किसी की शादी का सच जान सकते हैं? मुझे नहीं लगता। क्योंकि कैमरे पर जो दिखाया जाता है वो पूरी रियलिटी नहीं होती, एंड खुद सौरभ ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो जानबूझकर ऐसी चीज़ें ब्लॉग में दिखाते हैं जिससे लोग उन्हें ट्रोल करे, बिकॉज ट्रोल करते हैं तो उन्हें तो पैसा ही मिलता है ना, लोग आके हेट कमेंट करें या मजाक बनाए, एंगेजमेंट तो उनका ही बढ़ता है ना। लेकिन हर इंसान का नेचर अलग होता है, कोई कैमरे के सामने बहुत एक्सप्रेसिव होता है, कोई नेचुरली रिजर्व्ड होता है। कई लोग अवंतिका के ड्रेसिंग स्टाइल, उनके बिहेवियर और बोलने के तरीके को देखकर भी अजम्प्ट कर लेते हैं कि वो सौरभ में इंटरेस्टेड नहीं है। एक और थ्योरी जो सोशल मीडिया पर चलती रहती है वो ये है कि अवंतिका के फैमिली मेम्बर्स ने समहाउ सौरभ की फैमिली को कन्विंस या इन्फ्लुएंस किया था, किसी वजह से शादी हुई। लेकिन सच कहें तो थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए पब्लिक के पास कोई सॉलिड प्रूफ है नहीं। हाँ, इतना पता है कि दोनों फैमिलीज़ का पहले से कनेक्शन था, लेकिन उस कनेक्शन का एक्चुअल नेचर क्या था और शादी का डिसीजन एग्जैक्टली कैसे हुआ, ये सिर्फ वही लोग जानते हैं। बीच में तो कुछ लोगों ने ये तक प्रेडिक्ट कर दिया था कि सौरभ और अवंतिका का डाइवोर्स हो जाएगा, लेकिन समय के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा दोनों आज भी साथ है और फैमिली भी नॉर्मल तरीके से साथ नज़र आ रही है। रिसेंटली एक ब्लॉग में पीयूष के मैरिज प्रैंक वाला सेगमेंट भी वायरल हुआ था, और उसमें एक लड़की अवंतिका से पूछ रही थी कि जोशी फैमिली की बहू बनने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अवंतिका के कुछ रिस्पॉन्सेज को लेकर भी सोशल मीडिया पर डिस्कशन शुरू हो गए थे। कई व्यूअर्स को लगा था कि पूरी तरह एक्साइटेड या हैप्पी नहीं लग रही है अवंतिका अपने आंसर से, एंड कुछ लोगों ने कहा कि वो इनडायरेक्ट हिंट दे रही थी। लेकिन फिर वही बात है,
क्या ये सच में हिंट है या फिर वो कैमरे के सामने ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती थी, या फिर लोग उनके वर्ड्स को ओवर एनालाइज कर रहे थे? मे बी अवंतिका ने ज़्यादा इसलिए कुछ नहीं कहा होगा बिकॉज उनको पता है कि उनका कुछ भी कहना लोगों को अलग अलग पर्सपेक्टिव दे सकता है। इसका जवाब फिलहाल किसी के पास है नहीं, और जब तक खुद सौरभ या अवंतिका किसी इशू को कंफर्म नहीं करते तब तक ये सिर्फ एजम्पशन है। आखिर में हमें याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर किसी की लाइफ को लेकर थ्योरीज बनाना बहुत आसान है, लेकिन थ्योरीज और फैक्ट्स में बहुत फ़र्क होता है। आज की डेट में पब्लिक के पास ऐसा कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है जो सारे सबूतों को अवंतिका के खिलाफ करे, या फिर ये बोले कि अवंतिका ने पैसे के लिए शादी करी थी, सौरभ ने मजबूरी में शादी की थी। जो हमें दिख रहा है वो सिर्फ इतना है कि दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों साथ में हैं, फैमिलीज भी साथ में हैं, और पब्लिकली किसी भी तरह के रिलेशनशिप को लेकर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। व्लॉग्स में भी अवंतिका की फैमिली काफ़ी हैप्पी दिखती है, सौरभ की फैमिली अवंतिका के साथ बहुत हैप्पी है। सो मे बी उनके पेरेंट्स भी अच्छे हैं एंड अवंतिका उन्हें अच्छे से ट्रीट करती है। इसीलिए शायद किसी रिलेशनशिप को लेकर बिना प्रूफ के कंक्लूजन निकालने से पहले थोड़ा वेट करना चाहिए। सो तब तक आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है। क्या लोग अवंतिका और सौरभ के रिलेशन को अननेसेसरली जज कर रहे हैं, या फिर आपको भी कुछ चीज़ें अनयूजुअल लगती हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।